वक्त में जो आपके सामने हिसाब आ रहा है ये साल का हिसाब है, क्योंकि गुज़िश्ता फरवरी के महीने में ही जलसा हुआ था और अब भी फरवरी में है, इसलिए ये 12 महीनों का हिसाब है। उनसे भी दरख्वास्त है कि बराह करम वो भी बैठ जाएं। अभी आपने माशाअल्लाह हमारे मोहतरम हज़रत मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब की ज़ुबानी वो काम की बातें सुनी हैं जो बहुत ही कम हम लोगों को सुनने में आती हैं। अब चूँकि ज़रा वक्त खींचा जा रहा है, इसलिए अगर हुफ़ाज़ तशरीफ़ न लाए हों, न पहुँचे हों तो आ जाएं। आपके सामने पहले साल का मदरसे का हिसाब आ रहा है, उसके बाद में फिर दस्तार होगी, फिर उन बच्चों के वो खुश करने के लिए उनका एक तराना, और उसके बाद हमारे मोहतरम मुअज़्ज़ज़ मेहमान हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आरिफ साहब वो आपके सामने तशरीफ़ लाएंगे। दस्तार भी इंशाअल्लाह उन्हीं के हाथों से होगी और फिर आखिरी बयान उन्हीं का होगा। उन्हीं की दुआ के ऊपर ये मजलिस पूरी होगी। मिजरा बुला लियो मुफ्ती साहब, क्योंकि दस्तार होगी ना बाद में। अभी आपके सामने हमारे मुअज़्ज़ज़ मौलाना मुस्तकीम साहब जो बयान फरमा रहे थे, माशाअल्लाह ये आपके मदरसे की खुसूसियत है। उम्दा दीन की बातें भी आपको सुना दी और उसी के साथ साथ आपके मदरसे में उन्होंने 2000 रुपये इनायत फरमाए हैं। अल्लाह ताला मौसूफ से और ज़्यादा से ज़्यादा इल्मी खिदमतें लें और हम सब को ज़्यादा से ज़्यादा फैज़ हासिल करने का मौका मिले। डॉक्टर मोहम्मद अकरम साहब, मौलवी ज़फ़र साहब के मौलाना ज़फ़र साहब जो हमारे साथी भी थे, मौलाना ज़फ़र साहब मरहूम के साहिबजादे डॉक्टर मोहम्मद अकरम साहब, कितने 2000 रुपये। माशाअल्लाह, जज़ाए खैर, अल्लाह ता फरमाए। मौलाना मोहम्मद असलम साहब जो बशीर राव के रहने वाले हैं, उनके 1000 रुपये। अच्छा, मौलाना निसाल वारी, ये मौलाना मोहम्मद निसाल लोहारी वाले, उनके साहिबजादे हैं मोहम्मद एहसान, मोहम्मद उस्मान, उन्होंने 1000 रुपये आपके मदरसे में इनायत फरमाए हैं वालिदैन के सवाब पहुँचाने के लिए। अल्लाह ताला उनको ज़्यादा से ज़्यादा सवाब अता फरमाए। मोहम्मद अशरफ 500 रुपये। बस ये तो आप जानते ही हैं कि यहाँ जो कुछ इमदाद हुआ करती है, जो चंदा हुआ करता है, वो रात में हुआ करता है। ये तो इन हज़रात की मोहब्बत की बात है कि इन्होंने शुरू ही में ये हमें इनायत फरमा दिया। ये इस वक्त में जो आपके सामने हिसाब आ रहा है ये साल का हिसाब है, क्योंकि गुज़िश्ता फरवरी के महीने में ही जलसा हुआ था और अब भी फरवरी में है। पिछली फरवरी का हिसाब इस महीने में आ गया था, अब की फरवरी का नहीं, इसलिए ये 12 महीनों का हिसाब है। बताओ ये पहले क्या है, मुझे ज़रा बताते रहो। ये है जी जो नकद आमद जो जलसे की ठहरो। ये आप जानते हैं कि मदारिस में जो एक ज़रिया है आमद का, वो सबसे बड़ा ज़रिया हमारे जलसे हैं। पिछले जलसे में जो आमद हुई नकद की शक्ल में, वो 11,04,690। जरा एक बात हम बतला दें, अगरचे जलसे में उस वक्त हिसाब कुछ ज़्यादा सामने आया था, यानी 14.25 लाख रुपए का हमने हिसाब गिना था, लेकिन उसमें कुछ हमारे अहबाब ने, कुछ हमारे हजरात ने उधार लिखवाया। वो तकरीबन 1 लाख उधार 84
तो 1,20,04,000 बता रहे थे। 1,84,000 उधार था जी, उसमें तो कुछ वसूल हाँ, जो अब रह रहा वैसे बताओ। 1,04,000 है। उसमें जो उधार लिखवाया गया था 1,04,000, कुछ तो उसमें से आ गया, वो तो कुछ फालतू था, लेकिन 1,04,000 रुपये जो लिखवाया हुआ है या चेक की शक्ल में है वो हमें वसूल नहीं हुआ। 1,04,000 इसमें से ये कम हो गया। और फिर आपको मालूम है कि मदरसे में गुज़िश्ता साल जलसे के बाद एक हादसा हो गया था जिसमें मदरसे को नुकसान उठाना पड़ा था, वो 1,18,000 था। इस सारी नकद आमदनी में से जो कि 3.25 लाख थी, उसमें ये 2 आइटम निकाल दीजिए तो मदरसे में रकम बाकी बची 11,04,690। 11,04,090। 11,04,690 ये आमदनी हुई, बाकी बची गुज़िश्ता जलसे की। और 77,500 रुपये उधार वसूल हो गए। अरे तो का लिया या नहीं इसमें दिया लगे लिया। कपड़ा बिकारी 41,000 रुपये की। अगरचे 2 सालों से यहाँ हमने मसलिहतन या इंतज़ाम की खातिर अपनी माए बहनों को यहाँ जलसे में शिरकत से रोक रखा है। कुछ हालात ऐसे ही बने, कुछ मुल्की हालात हैं ऐसे ही, लेकिन फिर भी हमारी कुछ बहनों ने, हमारी माए बहनों ने कुछ कपड़ा यहाँ भेज दिया, तो वो कपड़ा फरोख्त हुआ 41,000 रुपये का। पहले जो बस्ती से घूम के फिर के करने थी। तुम्हें मालूम है कि जलसे की तारीख मुतय्यन होने के बाद गांव में कुछ बड़े कुछ बच्चे जलसे के खर्च के लिए जमा कर लेते हैं। उसमें कुछ हमारे अहबाब नकद दे देते हैं, कुछ गल्ला दे देते हैं। इंतज़ाम के खातिर वो गल्ला भी हम फरोख्त कर देते हैं और जलसे में जो फिर खाने वगैरह के ऊपर खर्च होता है उसे ख़रीद लेते हैं। तो आपको जो गुज़िश्ता जलसे के खर्च के लिए नकद आमद मिली गांव से वो है 32,405 रुपये। ये वो नकद रकम है जो जलसे के खर्च के लिए मिली। और जो उन्होंने गल्ला वगैरह दिया, गेहूँ कुछ चावल वगैरह, वो फरोख्त हुआ 16,867 रुपये का। और चावल भी कुछ आ जाते हैं, चावल जो फरोख्त हुए 5,328 रुपये के। अब इस सारी रकम को आप जोड़ लीजिए, इसमें नकद भी है, इसमें वो भी है जो कि खर्च के लिए मिला, इसमें वो भी है जो गल्ले की शक्ल में मिला। ये पूरी की पूरी रकम जो जलसे के फंड में, जलसे के मद में हमें मिली वो थी 12,67,790। वो कुल रकम जुड़ जाती है 12,67,790। 12,67,690 ये कुल जलसे की रकम जुड़ी। इसमें गल्ला भी आ गया, वो रकम भी आ गई जो खर्च के लिए आई, और वो रकम भी आ गई जो यहाँ नकद आई। ये कुल जलसे की आमद हुई है। रसीदों से जो आमद होगी, अरे गल्ला है जी 2,51,000। फसल के मौके के ऊपर जो गल्ला जमा होता है, वो गल्ला कुछ तो वो होता है जो कि यहाँ हम जमा रख लेते हैं, जिसमें तलबा के काम आता है, और जो ज़ायद होता है उसे फरोख्त कर दिया जाता है। फसल में आया हुआ गल्ला जो फरोख्त हुआ 2,51,898 रुपये। 2,51,898 रुपये का गल्ला बिका। और बताइए, अगरचे आप देख रहे कि चंद सालों से
कुर्बानी का जो चमड़ा आता है उसका कोई लेने वाला नहीं मिलता। फिर भी 100-200 रुपए का चमड़ा फरोख्त कर दिया जाता है। वो कुल रकम हमें मिली 28,600 रुपये। ये कुर्बानी के चमड़े की रकम है। कुछ ऐसी जायद लकड़ी यहाँ इकट्ठी हो जावे, कुछ पुरानी कड़ी है वहाँ उतरी, कुछ और लकड़ी है यहाँ से थी, वो सब हमने बेच दी। वो उसकी रकम आई 23,650। ये उन लकड़ियों की हैं जो जायद लकड़ियाँ यहाँ पड़ी थी। ऐसे ही हमारे मदरसे में जो जनरेटर था वो छोटे वाला था, उससे दिक्कत हुआ करती थी बहुत ज़्यादा, तो वो छोटा जनरल बेच दिया। वो बिका 15,000 का। अब ये सब वो आमद है जो कि मद की शक्ल में आती रही, जलसे की शक्ल में, गल्ले की शक्ल में, चरम की शक्ल में। अब आइए, कुछ ऐसे हजरात हैं जो न ज़ाहिरन कुछ देते हैं, न ज़ाहिरन वो ऐलान होने देते हैं। इसमें कुछ हमारे मदरसे से ताल्लुक़ रखने वाले गांव के भी हैं और मदरसे से मोहब्बत रखने वाले बाहर के भी हैं। उन सब की रसीद काट दी जाती है। तो ये कह दीजिए कि रसीदों की शक्ल में जो हमें रकम मिली वो 15,13,103 रुपये। 15,13,103 रुपये ये वो रकम है जिनकी रसीद कटी। इसमें गांव वाले भी शरीक हैं। बहुत से हमारे बेचारे ऐसे नौजवान हैं जो मजदूरी करके लाते हैं और उसमें से कुछ न कुछ वो मदरसे में जमा कर देते हैं। और ऐसे ही हमारे बहुत से बाहर वाले भी हैं जो इस मदरसे से ताल्लुक़ रखते हैं। अगरचे मैं आपको बतला दूं कि इस मदरसे का कोई सफ़ीर नहीं है। बाज़ दफ़े हम शिकायतें सुनते हैं कि साहब तुम्हारे मदरसे का कोई सफ़ीर आया, अगर इस किस्म का कोई आदमी या कोई ख़बर तुम्हें मिले तो फ़ौरन इनकार कर दो कि हमारा मदरसा कोई सफ़ीर नहीं रखता। कोई सफ़ीर नहीं है। रमज़ान के महीने में 1-2 जो उस्ताद हैं ये उन जगह के ऊपर चले जाते हैं जहाँ से ताल्लुक़ वाले ख़ुद भी बुलाते हैं और वो जो कुछ उनसे बनता है वो मदद कर देते हैं। उनका भी चंदा इसमें शामिल है। और ये पूरे का पूरा चंदा जो रसीद कटी ये 15,13,103 रुपये की ये रकम बनी। अब आप पूरी रकम देखिए कि पूरी रकम साल में आपको कितनी मिली। 31,41,000। पूरी रकम इन तमाम चीज़ों में, जलसा भी इसमें आ गया, गल्ला भी आ गया, इसमें मुख्तलिफ रसीदात का पैसा भी आ गया, चरम कुर्बानी भी आ गया। वो पूरी रकम साल में आपको मदरसे में जो जमा हुई है वो है 31,41,000 रुपये। ये पूरी रकम साल की है, 31,41,000 रुपये। ये तो ही पूरी रकम। ये रकम कहाँ गई, कैसे खर्च हुआ, इस पूरी रकम से मदरसे ने आपको क्या दिया, ये भी ज़रा सुन लीजिए। ये खर्च कहाँ हुआ जी। अरे बताओ। जलसा, गुज़िश्ता जलसे में जो खर्च आया ये मैंने बतला दिया कि जो जलसे में गल्ले की वगैरह की आमद होती है वो सब बिक करके आमद में आ गया। और अब ये मुकम्मल खर्च ले लो, इसमें सब का सब खर्च आ गया। ये मुकम्मल खर्च जो जलसे में हुआ ये हुआ है कुल 90,290। इसमें खाने का मतलब सब खर्च आ चुका। और ये भी आपको मालूम होगा कि मदरसे में 14 उस्ताद हैं जो तालीम में लगे रहते हैं। इनका काम दर्स व तदरीस पढ़ाना। रमज़ान में तो सिर्फ 1-2 उस्ताद, चूँकि रमज़ान में बड़े उस्ताद बच्चों की छुट्टी हो जाती है तो सिर्फ ये जाते हैं, वरना उस्तादों का काम चंदे का हम नहीं लेते। लेकिन फिर भी देखो 14 उस्तादों ने साल भर आपके बच्चों को पढ़ाया तो तनख्वाह पे खर्च हुआ 18,24,980
980 रुपये ये तनख्वाहों का खर्च आया। अगर आप जलसे के साथ में इसे जोड़ें तो भाई जलसा तो आपका 11 पे सिमट गया था, जबकि तनख्वाह का 18 लाख से ऊपर तक खर्च जा रहा है। और फिर जो बच्चे बाहर के हैं उनका इसमें उसका खर्च नहीं जुड़ता, जो खाना बनाने वाले, या इसी तरीके से गल्ला इसमें नहीं, गल्ला तो जो फसल का आया उसमें से हमने जमा रख लिया, बकिया जो और इनके दाल सब्जी के ऊपर जो खर्च हुआ है वो 2,36,405 रुपये ये खर्च हुआ है मतबक के ऊपर, यानी बच्चों की दाल सब्जी के ऊपर। जी, रिहाइश इसे कहते हैं। जैसे अब आपके सामने इतनी ये दरसगाहें हैं, सब में बिजली के पंखे चलते हैं, जो असातिज़ा के कमरे हैं, तलबा के कमरे हैं, उन सब में बिजली खर्च होती है। ये तमाम का तमाम रिहाइश में आ जाता है। ये बिजली के बिल हमें जमा करने पड़ते हैं। तो कितना हुआ? 68,143 रुपये ये है रिहाइश का, यानी रहने देने के ऊपर जो खर्च हुआ। दफ्तर में रसीदें वगैरह सब छपती हैं और भी इखराजात आते हैं। और जो ये भी आपको हम बतला दें कि हम ये चाहते हैं कि हमारे मदरसे का हिसाब व किताब बिल्कुल पाक साफ चले, क्योंकि मौजूदा दौर में तमाम मदारिस के लिए ज़रूरी है कि वो अपना हिसाब वकीलों से ऑडिट करा लें। आपके मदरसे का हिसाब साल भर में ऑडिट होता है और फिर ये हिसाब जो है सरकार के उसमें खाते में डाल दिया जाता है, क्योंकि मौजूदा दौर में ज़रा सा भी कहीं नुक्ता मिल जाता है तो ये मदारिस को बदनाम करते हैं। आपके अल्लाह के फजलो करम से आपका मदरसे का ऑडिट भी होता है, सरकार के खाते में हिसाब जाता है, आमदो खर्च का मुस्तकिल मदरसे के नाम खाता है। कोई भी पैसा होता है तो मदरसे के खाते में जमा होता है, वो मेरे या जावेद के नाम में नहीं, क्योंकि अगर मेरे ही नाम हुआ तो मेरे मरने के बाद में ये वारिस बन जाएंगे। नहीं, हमने मदरसे ही के नाम मुस्तकिल खाता कराया है। तो ये तमाम का तमाम ऑडिट वगैरह ये सब दफ्तर के खर्च में आ जाता है। 1,11,83 पूरे दफ्तर में ऑडिट वगैरह का हिसाब, कागजात का हिसाब, रसीदात का हिसाब, ये मुकम्मल खर्च दफ्तर का आ गया 1,11,83 रुपये। और अच्छा, फिर वह बताया मैंने कि छोटा जनरेटर हमने बेच दिया था, उसके बजाय फिर बड़ा जनरेटर लिया। बड़ा जनरेटर जो मदरसे में चल भी रहा है वो है 25,000 रुपये का। और रमज़ान के महीने में जो हज़रात चले जाते हैं, सफ़र वगैरह के ऊपर जो खर्च हुआ इसे सिफारत कहते हैं। ये खर्च हुआ 13,166 रुपये, ये सिफारत के ऊपर खर्च हुआ। अच्छा, फिर आपको मालूम है कि गुज़िश्ता साल एक आवाज़ ये उठी कि मदरसे में कैमरे लगवाने ज़रूरी हैं। चुनाचे पूरे मदरसे में कैमरे लगवाए गए। कैमरे लगवाने के ऊपर जो खर्च हुआ है वो है 85 कैमरों के ऊपर जो खर्च हुआ है वो है 85,000 रुपये। अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मदरसे में कैमरे काम कर रहे हैं। जी, आपको मालूम है कि पिछले सालों में मदरसे में मस्जिद बनवाई गई। इस मस्जिद के अंदर बहुत सारे काम बाकी थे। इस मस्जिद के अंदर वज़ू खाना जो था, वज़ू खाना छपा हुआ नहीं था। गर्मी के ज़माने में परेशानी होती थी वज़ू वगैरह करने में, तो इसे छपवाया गया। इसके ऊपर खर्च हुए 85,480 रुपये। ये वज़ू खाने को छपाने के ऊपर खर्च हुआ। और फिर हमारे इस मस्जिद का वैसे फर्श तो लगा हुआ था, लेकिन इसमें पत्थर बिछा हुआ नहीं था। इसमें पत्थर बिछवा दिया गया, अगरचे अभी इसकी घिसाई वगैरह रह रही, तो पत्थर वगैरह के ऊपर जो खर्च हुआ
3,20,772 रुपये, 3,20,772 रुपये ये मस्जिद के पत्थर लगवाने के ऊपर खर्च हुआ जी। बच्चे मदरसे की जो लिपाई फर्श वगैरह वो मदरसे की पुरानी वो बिल्डिंग भी है जिसे कच्चा मदरसा कह देते हैं, वहीं से मदरसे की बुनियादें शुरू हुई थी। वहाँ बराबर में जो हमारी पंचायत ने सड़क बनवाई तो वो काफ़ी ऊंचाई पे ले गए, जिसकी वजह से मदरसे का पूरा सहन, पूरी बिल्डिंग नीचे पड़ गई। अब नीचे जो पड़ी वो तकरीबन 2 फुट उसकी भराई करानी है, और उसमें जो पुरानी बिल्डिंग है जाहिर सी है कि जब उनकी भराई होगी तो वो बिल्डिंग बेकार हो गई। वहाँ हमारे कारी साहब की घरवाली रहती हैं और भी वो बिल्डिंग मदरसे के काम आती है। तो पहले जो कमरे बने हुए थे अब तक उनका प्लास्टर नहीं हुआ था। अब जब हमें ज़रूरत में ये बात आ गई तो उनका प्लास्टर कराया गया और ये फर्श लगवाया गया। ये हुआ 2,21,000। अब तक जो काम उसमें हो चुका है, फर्श लग चुका, प्लास्टर हो चुका, अभी उसमें रंग वगैरह बाकी और भी कुछ काम बाकी। जो बिल्डिंग बेकार हो गई है उस बिल्डिंग का तुड़वाना, इसका खर्च भी बाकी और उसकी भराई का काम भी बाकी। लेकिन इस बिल्डिंग की प्लास्टर और फर्श के ऊपर खर्च हो चुका है 2,21,885 रुपये। ये अब तक का उसमें खर्च हो चुका। ये है आपके मदरसे का साल का खर्च। अब कुल टोटल कितना हो गया? 30,82,000। कुल जो साल का खर्च हुआ इसमें ये मस्जिद का खर्च भी आ गया, उस बिल्डिंग का खर्च भी आ गया, आपके कैमरे भी आ गए, तनख्वाहें भी आ गई और मतबख वगैरह, दफ्तर वगैरह, ये सब खर्च आ गया। ये पूरा खर्च हुआ है 30,82,204 रुपये। 30,82,204 रुपये का खर्च हुआ। आमद थी 31,41,41 रुपये। 31,41,41 रुपये ये थी आमद। अब क्या रहा? 17,837 रुपये। अब इस वक्त में जो आपके मदरसे में जमा बाकी बची वो है 17,837 रुपये। काम बहुत कुछ कराना पड़ा। मस्जिद का फर्श लगा, कैमरे लगे, वहाँ उस बिल्डिंग के ये प्लास्टर हुआ। ये तो वो खर्च है जो कि मदरसे से बाहर का। बकिया इसमें से मदरसे का खर्च भी जोड़ लीजिए, ये खर्च भी जोड़ लीजिए। इस पूरे के पूरे खर्च को पूरा करके अल्हम्दुलिल्लाह आज हम मकरूज नहीं हैं। अगरचे जमा कुछ भी है लेकिन बहरहाल जमा है। अगरचे जमा हमारे पास 17,000 बची। और मैं आपको बतला दूं, आम तौर से इस मदरसे के लिए न मालूम बाजे कुछ हजरात कुछ का कुछ ही लोगों में बैठ कर के मदरसे को बदनाम करते रहते हैं। मैं आपको बतला दूं कि इस वक्त में जो मदरसे में काम हो रहा है वो क्या क्या हो रहा है। बताया कि 14 तो उस्ताद हैं मदरसे में, और जी इसके साथ मदरसे में जो तलबा का दाखिला हुआ इसमें छोटे भी हैं बड़े भी हैं। इसमें हुआ है 600 तलबा का दाखिला, यानी 600 तलबा मदरसे में दाखिल हुए। ये कैसे कैसे हैं आप जानते हैं कि दोनों तालीमों की, दोनों इल्मों की ज़रूरत है। ज़रूरत हमें सबसे पहले अपने मज़हब की हिफाजत की है, लेकिन साथ साथ जो दूसरी तालीमें हैं, अंग्रेज़ी, हिंदी, हिसाब किताब वगैरह, गुज़िश्ता सालों में हम बच्चों को नाज़रे कुरान शरीफ के साथ साथ 5वीं करा दिया करते थे। लेकिन गुज़िश्ता साल से हुकूमत ने कुछ कानून ऐसे बना दिए कि अब हम प्राइवेट तरीक़े से बच्चों को प्राइमरी नहीं पढ़ा सकते। पढ़ाने के ऊपर पाबंदी हो गई, जुर्माने हो गए, 1 लाख रुपए तक का जुर्माने का ऐलान हो चुका। अब वो ही पढ़ा सकेंगे जिनका स्कूल, जिनका मदरसा मान्यता लिए हुए हो, यानी सरकार से मंजूरी लिए हुए हो। अभी तक हम मंजूरी तो नहीं ले पाए, लेकिन
ये बच्चे जो यहाँ पढ़ते हैं, इनमें 250 बच्चे वो हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं और यहाँ हम उन्हें कुरान शरीफ और दीनियात पढ़ाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बाज़े बच्चे तो इनमें कुरान शरीफ नाज़रे पढ़ लिया, कलमे वगैरह सब याद हैं। ऐसे बच्चे 250 हैं। इसके साथ साथ 60 बच्चे वो हैं जो कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे हैं। उन 60 बच्चों में 13 बच्चे वो हैं जिनके सरों के ऊपर अभी दस्तार होने वाली, और लड़कियां जो यहाँ पढ़ती हैं उन लड़कियों में 35 लड़कियां वो थीं जिन्होंने नाज़रे कुरान शरीफ पढ़ा, बड़ी सूरतें याद कर लीं, और फिर हमने जो उन्हें चेक कराया तो वो माशाअल्लाह उर्दू वगैरह और ज़रूरत की हिंदी वगैरह सब पढ़ लेती हैं। अब हमने देखा कि कुछ उम्र उनकी तरह बढ़ गई, अब मदरसों में इस तरीके से पढ़ना अच्छा नहीं है, तो लिहाजा ऐसी 35 बच्चियों को हमने इनाम दे करके रुखसत कर दिया। ये 35 बच्चियाँ हैं। अब सोचिए कितने बच्चे बाकी बचे। अरे भाई सीधी सी बात है, 250 तो वो चले गए, 35 बच्चे ये चली गई, और इसके साथ साथ हिफ्ज़ के चले गए 60 बच्चे। अब ये कुल 100-150 बच्चे ऐसे बाकी बचते हैं जो कि यहाँ इब्तिदाई दर्जों में हैं। इस तरीके से ये मदरसा तालीम का काम कर रहा है, और मैं तो ये कहता हूँ कि मुसलमानों को इसके ऊपर गौर करना ज़रूरी है कि जो बच्चे आपके स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनके लिए घरों में इंतज़ाम करो, उनके लिए पैसा खर्च करो। देखो हम तो इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। 250 बच्चों को हमारे ये उस्ताद पढ़ाते भी हैं, जबकि स्कूल का जो टाइम बचता है वो सिर्फ बचता है 1 घंटा। तो इसके लिए तो मुस्तकिल उस्तादों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा हम ये कोशिश भी कर रहे हैं कि हमारे मदरसे को मान्यता मिल जाए। कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन भाई हुकूमत के कानून इस मसले में बड़े सख्त होते जा रहे, मान्यता मिलनी मुश्किल हो रही है। इसमें बहुत सारी कैद लगा रखी हैं, लाखों रुपए का इसमें खर्च चाहिए, लेकिन बहरहाल चलो हम इस कोशिश में लगे हुए हैं। ये मुख्तसर सी बातें, मुख्तसर सा हिसाब मैंने आपको सुना दिया है। अब आप हजरात खुद इसके ऊपर गौर करें। अभी काम कई बाकी हैं, यानी वो काम बाकी हैं जो कि पहला ही काम है। उस मदरसे के अंदर भराव होना है, उस मदरसे के अंदर रोगन वगैरह होना है। ये जो मदरसा जहाँ आप बैठे हैं, इसकी जो बाहर की बाउंड्री हैं, इधर की दीवार ये भी ख़राब हो गई, बाहर जो है नाले की तरफ वो भी दीवार ख़राब हो गई। ये सारी दीवारें नए सिरे से बननी हैं। मस्जिद के का जो फर्श है उसकी घिसाई भी होनी है। ये तो वो काम है जो कि पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन ये सबसे पहले सर के ऊपर है। बकिया और साल का खर्च भी है, बकिया जितने भी अखराजात हैं वो सब आपको मालूम ही है। अब बताओ जब क्या रहेगा उस हिसाब से फिर ले आए। अच्छा, मुफ्ती साहब को बैठाएंगे, मैं तो यहाँ बैठूँगा। अरे वो अच्छे लगे हैं क्या खड़े हुए। अब क्या बच गया हैं? अच्छा है। हमारे साथी मौलाना जफर साहब मरहूम, उनके साहिबजादे मौली असलम, उनके 1000 रुपये। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और इनके भी कारोबार में खैर व बरकत अता फरमाए। अब देखो सुन लो, जो प्रोग्राम मैंने आपको बतलाया था वो अब प्रोग्राम पूरा हो करके ख़त्म के करीब पहुंच रहा। अब सबसे पहले तो उन बच्चों के दस्तार होगी जिन्होंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया। अब कितने बच्चे वो? 13 बच्चे हैं। एक ने तो शायद दस्तार करवा ली। 2 नहीं करा रहे, 2 नहीं करवा रहे और हिफ्ज़ कर चुके। मदरसे से जिन बच्चों ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया वो तो हैं 14-15, लेकिन 2 बच्चे ऐसे हैं जो मना कर रहे अब कि हम दस्तार नहीं कराते। मैं आप हजरात को समझा दूं, हमारे अकाबिर, हमारे बुजुर्गान दीन बराबर कह रहे हैं कि भाई दीन को रिवाजों में मत लाओ। दस्तार का ये मतलब नहीं
कि आप कर्ज करें, सूद के ऊपर पैसा लाएं, इधर से उधर से लोगों को बुलाएं, कहीं भात लें। अरे भात क्या चीज़ है? ये तो इस्लाम में कोई चीज़ है ही नहीं। या बच्चों को फ़कीर बना करके बिठा दें, ये सब चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। या आप इसकी वीडियो बनावें या इसके फ़ोटो उतारें या इस तरीके से गलों में हाथ डालें। आखिर हमारे उलमा की बरकत से ही तो कुरान पाक हमारे घरों में आ रहा है, और ये बराबर मना कर रहे हैं कि इन रिवाजों को बंद करो, लेकिन न मालूम सुन ही नहीं रहे। तो 2 बच्चे ऐसे हैं जो दस्तार नहीं करा रहे हैं, वरना तो 15 बच्चों ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया है, उनमें अब 13 बच्चों के दस्तार होगी। 2 बच्चे में से भी है जो एक जगह बैठ के कुरान सुना सकें। वैसे हमारे जो उस्ताद हैं उनका दावा यह है कि हमारे पढ़ाए हुए इन सारे बच्चों में 2 बच्चे तो ऐसे निकाल लो जो एक ही मजलिस में बैठ करके पूरा कुरान सुना देंगे। फिर ये लोग, मैं नहीं समझ पाता कि कैसे कहते हैं साहब इस मदरसे में काम नहीं हो रहा। साथ अरबी की 2 जमातें भी हैं, साले सोम के तीसरे साल के भी बच्चे हैं, और इब्तिदा से लेकर के साले अव्वल में भी वो दाखिल हो गए। ये कारी जुनैद के भाई हैं जी, कारी जावेद जी, 2000 रुपये दे रहे हैं। ये कारी जुनैद जो हमारे मदरसे में उस्ताद भी हैं, इनके भाई हैं, क्या नाम? कारी जावेद, कारी मोहम्मद जावेद साहब। उन्होंने आपके मदरसे में 2000 रुपये अता फरमाए हैं। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। ये मिस्त्री अनवार है जी, थाना भवन वाले, कल्लू मिस्त्री के भाई। मिस्त्री मोहम्मद अनवार, थाना भवन वाले, 500 रुपये। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। भाई जो कुछ देना हो तो लाओ, वरना फिर हजरत तशरीफ़ ला रहे हैं, दस्तार होगी, वो दस्तार करवा देंगे। क्या लाए? 500 रुपये। देखो ये हमारे साहिबजादे हजरत अल्लामा साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू मौलाना मोहम्मद इलियास, उन्होंने भी आपके मदरसे में 500 रुपये इनायत फरमाए हैं। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। ये इन बुजुर्गों का सदका है, या इन बुजुर्गों की ये दुआएं हैं कि आपका मदरसा अपना मुकम्मल खर्च पूरा कर रहा है। कोई सफीर नहीं, कोई भीख नहीं मांगी जा रही, कुछ नहीं। और 31 लाख रुपए आपने इस मदरसे पे खर्च कर दिए, जबकि बिल्डिंग का कोई ऐसा खास खर्च नहीं आया। ये सब दुआएं हैं इन हजरात की। और भी दिन आया किसी को? तरीक़त है जी, इनके हैं जी 2500 रुपये जी। ये देखो हमारे दूसरे मोहतरम मुफ्ती मौलाना मोहम्मद तरीक़त साहब। 3000 है जी, 3000। अच्छा, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तरीक़त साहब आप जानते ही हैं, माशाअल्लाह। उन्होंने भी आपके मदरसे में 3000 रुपये इनायत फरमाए हैं। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। और भाई ये जो दस्तार वाले हैं ना, ये मत समझ लेना कि जो कुछ हमने खिला दिया बस इससे हक अदा हो गया। जरा याद रखें आप, जिन असातिज़ा ने मेहनतें की, आपके बच्चों के सीनों में कुरान पाक उतारा, जिन हजरात ने पैसा खर्च किया, पैसा खर्च करके आपके मदरसे की बिल्डिंग बनाई, आपके मदरसे के दूसरे अखराजात चलाए, आपके ऊपर सबसे बड़ा यह हक आता है जो मदरसे से फ़ायदा ले रहे हैं कि वो सब में ज़्यादा इस मदरसे की खैर खाई करें। ये जोले का लड़का है जी, जो हाफिज़ हुआ, जी, उनके वालिद हैं जी जी, सुलेमान, 5000 रुपये दे रहे हैं। 5000। ये माशाअल्लाह एक बच्चा जो इसी मदरसे से हाफिज़ कुरान हुआ है, रहने वाले हैं वो जोले के, उनके वालिद यहाँ बैठे हैं। उनके वालिद ने, क्या नाम वालिद का? इलियास, वालिद का नाम हैं? अच्छा, ये उस बच्चे के वालिद हैं मोहम्मद सुलेमान। इन्होंने 5000 रुपये से आपके मदरसे की खिदमत की है। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। ये तौफीक है जी जो यहाँ मंगलपुर पड़ा में थे, तौफीक तो थे ना, 5000 रुपये।
और यहीं के हमारे एक हैं मोहम्मद तौफीक, जो मंगनपुर मस्जिद में इमामत करते हैं। उन्होंने आपके मदरसे को 5,000 रुपये अता फरमाए हैं। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए, कबूल फरमाए। अब्दुल माजिद है जी, अपने वालिद के इसाले सवाब के लिए 500 रुपये। अब्दुल माजिद अपने वालिद के इसाले सवाब के लिए 500 रुपये। अल्लाह ताला वालिद साहब को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। ये मिस्त्री इलियास कल्लू का है जी, खाना बोने वाले। अच्छा जी, 1000 रुपये जी। ये मिस्त्री मोहम्मद इलियास मशहूर तो हैं, वो कल्लू के नाम से, थाना भवन के रहने वाले। उन्होंने 1000 रुपये से मदरसे की खिदमत की है। ये उनके लड़के की तरफ से है जी। और खुद मिस्त्री के लड़के की तरफ से कितने? 500 रुपये। माशाअल्लाह। ये देखो हमारे ये मिस्त्री वो हैं जिन्होंने इस मदरसे को फरामोश नहीं किया। इनके बड़ों ने इस मदरसे से फैज़ हासिल किया है। यहाँ से उन्होंने पढ़ा है। माशाअल्लाह। होनहार बच्चे अपने वालिद के तरीक़ों को याद रखते हैं। जी जी, क्या कहते हैं जी? यही हमारे जी, इनके 5100 रुपये जी। हाजी मोहम्मद लियाकत साहब 5100 रुपये, यही बैसानी के रहने वाले। माशाअल्लाह, जज़ाए खैर अल्लाह अता फरमाए। 5100 रुपये उनके जो पोता हाफिज हुआ ना जी, अच्छा, साहब के नाम में दे रहे हैं कारी साहब को। ये हाजी मोहम्मद लियाकत साहब का पोता हाफिज कुरान हुआ है। इनकी तरफ से बच्चे के उस्ताद को 5100 रुपये ये उन्हें दे देना जी। और देखो ये 50-50 रुपये सारे हाफिजों को ये दे देना याद करके। एक और ये हमारे हाजी मोहम्मद लियाकत साहब जो है ना, इनके बच्चे की जो घरवाली है ना, बड़ी खुशी के साथ, शौक के साथ, जितने भी बच्चों के सरों के ऊपर दस्तार है, ये दस्तार उनकी तरफ से है। और ये जो इन बच्चों को जो कुरान शरीफ इनाम में दिया जा रहा है, ये इन्हीं के ख़ानदानी, इन्हीं में के हाजी मोहम्मद अफसर साहब, ये उनकी तरफ से इनाम में दिया जा रहा है। मोहम्मद नाजिम अपने वालिद के इसाले सवाब के लिए 500 रुपये। मोहम्मद नाजिम अपने वालिद के इसाले सवाब के लिए 500 रुपये। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। दुकानदार है जी, लड़का हाफिज हुआ जी। अच्छा, इनकी तरफ से 4100 रुपये। ये कुर्बान, इनका बच्चा भी हाफिज कुरान हुआ है। इनकी तरफ से 4100 रुपये। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। ये हाजी अफसर दे रहे थे 50-50 रुपये बच्चों को जी। अच्छा, ये हाजी मोहम्मद अफसर, इनकी तरफ से हिमायल शरीफ भी आ चुका, और सब बच्चों को 50-50 रुपये भी इनकी तरफ से इनाम में हैं जी। अब्दुल माजिद 1000 रुपये। अब्दुल माजिद 1000 रुपये। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। बच्चे अब जरा नाम दो। अब ये बंद हो गया। अब हजरत मुफ्ती साहब के मुबारक हाथों से बच्चों के सरों के ऊपर दस्तार होगी, और बिल्कुल खामोशी के साथ में आप सुनते रहें। यहाँ हमारे जो मोहतरम शाहिद जिनका कलाम अभी आपने सुना था, है तो बेचारे बहुत दूर से, लेकिन यहाँ खुशी में आ जाते हैं। उनकी तरफ से फिर इन बच्चों का तराना होगा, और फिर हजरत का मुख्तसर बयान, और फिर हजरत की दुआ के ऊपर ही ये नशस्त पूरी हो जाएगी। आपको मालूम है कि फिर ईशा की नमाज के बाद में दूसरी नशस्त शुरू होती है, इसलिए फिर आप ईशा की नमाज पढ़ते ही फौरन यहाँ पहुँचें। ये बच्चों के नाम सुन लीजिए आप। मेहमान है 500 रुपये। ये किसके नाम से? अच्छा, ये जोले के मेहमान अब्दुल जब्बार मरहूम की तरफ से उन 500 रुपये उन्होंने मदरसे में दिए हैं। ये मोहम्मद मुजम्मिल, इनका बच्चा भी हाफिज कुरान हुआ है। इनकी तरफ से 3100 रुपये मदरसे में आए हैं। अल्लाह ताला आमिल भी बनाए, आलिम भी बनाए।
सोचने के मेहमान है जी खालिद 1000 रुपये। ये समझने के मेहमान मोहम्मद खालिद, इनकी तरफ से भी 1000 रुपये अल्लाह ताला कबूल फरमाए। कितने ये शफकत है जी, कभी अगर बच्चा है हाफिज़ कुरान वाली 51। ये मोहम्मद शफकत, इनका बच्चा भी हाफिज कुरान हुआ है माशाअल्लाह। इनकी तरफ से भी मदद से आए हैं 5100 रुपये। अल्लाह ताला आलिम बनाए, आमिल बनाए और सब के लिए सुकून का जरिया बनाए इन सब हाफिजों को।